इजराइल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। न्यायपालिका पर लिए गए फैसले के वापस लेने के बाद भी इजराइल में प्रदर्शन चल रहे हैं। इसके साथ ही दावा यह है कि इन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भी नेतन्याहू का रुख फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है। इजरायल की तरफ से यह दावा किया गया कि फिलिस्तीन के लोगों ने दंगा फसाद किया, बसों को रोकने की कोशिश की, सड़कों पर ट्रैफिक की व्यवस्था को खराब करने की कोशिश की। और इसके बाद ही वहां पर फिलिस्तीन के समर्थकों और इजरायल की पुलिस के बीच क्लैश शुरू हो गया। इजरायल की तरफ से दावा यह किया गया कि फिलिस्तीन के समर्थक दंगा फसाद और हंगामा मचाने के बाद अल-अक्सा मस्जिद में घुस गए और इसी के बाद इजरायल की पुलिस फोर्स भी अल-अक्सा मस्जिद के अंदर घुसी और फिर वहां फिलिस्तीन के समर्थकों पर कार्रवाई की गई। लेकिन फिलिस्तीन की तरफ से यह दावा किया गया है कि लोग अल-अक्सा मस्जिद के अंदर इबादत कर रहे थे, लेकिन इजरायल की फोर्स ने इबादत कर रहे लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया, पिटाई की और अत्याचार किए। इस घटना से फिलिस्तीन और इजरायल के बीच एक बार फिर बहुत जबरदस्त तनाव भड़क गया है। पहले फिलिस्तीन और हमास की तरफ से एक के बाद एक कई रॉकेट्स दागे गए, लेकिन इजरायल के एयर डिफेंस आयरन डोम्स ने इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट कर लिया। इजरायल ने अपने आयरन डोम डिफेंस सिस्टम से फिलिस्तीन के रॉकेट्स को आसमान में ही ढेर कर दिया। इजरायल बदला लेने के मामले में बहुत क्रूर है। इजरायल को फिलिस्तीन के रॉकेट हमलों से कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी इजरायल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर बहुत खतरनाक हमला बोल दिया। हमास के कई सैन्य अड्डों और गाजा पट्टी के अंदर कई इलाकों पर इजरायल का हमला कहर बन गया। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस मामले में पहले ही एकदम स्पष्ट हैं और वो कह चुके हैं कि इजरायल के दुश्मनों को उनके देश पर हमला करने की हर कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। न्यायपालिका पर लिए गए फैसले के वापस लेने के बाद भी इजरायल में प्रदर्शन चल रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या इन प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए भी नेतन्याहू का रुख फिलिस्तीन, सीरिया और ईरान के खिलाफ बेहद आक्रामक है। अभी हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने सीरिया के होम शहर पर बम बरसाए थे, जिसमें सीरिया के 5 सैनिक घायल हो गए थे। इजरायल के हमले में ईरान का एक कमांडर जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सलाहकार भी था, पहले हमले में घायल हुआ और फिर मारा गया। ये इजरायल के ताजा हमले की तस्वीरें हैं जो सीरिया की राजधानी दमिश्क पर हुआ है। अब ईरान ऐसे मौकों पर क्या चुप बैठने वाला है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ तो ईरान रोज नए नए हथियार बनाने के दावे भी करता है और दूसरी तरफ वो फिलिस्तीन पर हो रहे हमलों पर भी चुप रह जाए। ये संभव नहीं है। अभी हाल ही में ईरान ने दावा किया कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। ईरान एक क्रूज मिसाइल के परीक्षण का दावा भी कर चुका है जो इजरायल तक हमले कर सकता है। ईरान के एक कमांडर की जान भी इजरायल ने इसी महीने ली है। ऐसे में अब ईरान भी एक बहुत बड़ा पलटवार कर सकता है। अल-अक्सा मस्जिद इजरायल के कब्जे वाले इलाके में होना भी ईरान और इजरायल के बीच एक तनाव का विषय बना हुआ है। रमजान के महीने में पिछले साल भी इजरायल और फिलिस्तीन के बीच टकराव हुआ था। उस वक्त भी 60 से ज्यादा फिलिस्तीनी नागरिक टकराव में घायल हुए थे और अब इस साल भी अल-अक्सा से ऐसी ही तस्वीरें आई हैं, जिसने पूरी दुनिया में चिंता पैदा कर दी है। हालांकि आधी रात जो भयंकर संघर्ष हुआ, उसके बाद अगली सुबह यहाँ शांति थी। मस्जिद के अंदर साफ सफाई का काम किया गया है और हालातों को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है।